अब आप VFS को सबमिट करने के बाद भी 2 से ढाई महीने का समय लग रहा है दोस्तों वीज़ा स्टैंपिंग होने में। समझ सकते हैं कितना डिमांड बढ़ रहा है। और अगर आपने ये आने वाला 8-9 महीने में प्रोसेस नहीं किया, अगर आप नहीं गए, मेरे कहने का मतलब है, तो आप बहुत पछताने वाले हैं। दोस्तों अब क्रोएशिया में भी जॉब लेना इतना आसान नहीं रहा। जब से क्रोएशिया शेंजन जोन में आया है तब से यहाँ भी जॉब्स का बहुत मारामारी चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अब, ठीक है ना। पहले बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि माल्टा था, पोलैंड था, ठीक है, और बहुत सारे कंट्री थे। लेकिन अब पोलैंड का भी वीज़ा बहुत रिजेक्शन आ रहा है, और माल्टा के तो छोड़ ही दो। माल्टा में मतलब जॉब तो मिल जाता है, लेकिन वीज़ा स्टैंपिंग होना यानी कि VFS में स्लॉट मिलना ही मुश्किल है। तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्रोएशिया का, और क्रोएशिया भी लोगों को स्वागत कर रही है, लेकिन हाँ उन लोगों को जिनके पास स्किल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्किल्स के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, जहाँ पर अभी अप्लाई करते हैं आप तो आपका जॉब होना निश्चित है, आपका वीज़ा मिलना निश्चित है, और आप क्रोएशिया चले जाते हैं। चूंकि क्रोएशिया अब हो चुका है शेंजन में, तो आप शेंजन का पूरा कंट्री आप घूम सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी करे आज का वीडियो को चालू करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे क्रोएशिया में कौन कौन सा वैकेंसी भी चल रही है और क्या क्या प्रोफेशंस वाले जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। पहले बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर आता हूं, और जैसे ही मैं अपलोड करता हूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आए, तो नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। शुरू करते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते होंगे तो मैंने एक लास्ट ईयर बताया था कि क्रोएशिया शेंजन में आने वाला है। तब लोग मेरे बातों को विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। मैं ये भी कह रहा था कि भाई अप्लाई कर लो जॉब्स के लिए, जितना जल्दी जाओगे आप उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि तब जब भी कोई एजेंसी से आप अप्लाई करते थे तो रेट कम था, प्राइस कम था, लेकिन जैसे ही शेंजन में आ गया उसका लोग रेट बढ़ा दिए हैं, और अब वीजा के लिए मारामारी हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ऑप्शन नहीं है। तो बहुत लोग मेरे बात जो मान लिए वो पहुंच गए, जो नहीं माने वो अभी पछता रहे हैं, ठीक है। और अब भी मैं बोल रहा हूँ, अब भी आपके पास समय है, और 5-6 महीना 8 महीना कुछ समय है अभी, जहाँ पर आप अप्लाई करके क्रोएशिया में जाके काम कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट में वीजा स्टैंपिंग करा सकते हैं। क्योंकि एक बार आप क्रोएशिया पहुँच गए तो समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत कंट्री में जा सकते हैं दोस्तों, एक बार वहाँ पर थोड़ा दिन काम करने के बाद। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग ये सोचते हैं यार इतना कम सैलरी में कौन जाए। भैया इतना कम सैलरी अगर सोचते रहेंगे आप, शुरुआत में कंपनी कम सैलरी ही पे करती है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपको लाख रुपये दे देंगे, ठीक है। सैलरी शुरुआत में 800-900 यूरो ही होता है, चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं। लेकिन आप क्या करते हैं, तुरंत कैलकुलेट उठाते हैं और कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं कि मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, मुझे इतना सैलरी मिल रहा है, तो क्या पोसाई पड़ेगा मेरे को। भैया एक बात बता दूं आपको मैं, वीज़ा मिलना अब उतना आसान नहीं रहा है। अगर वीज़ा मिल गया है आपको, ठीक है, 3 साल के बाद आप देखेंगे आप कहाँ पर पहुँच जाए रहेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अब बात करते हैं कि कौन कौन सा जॉब अवेलेबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, डिग्री या डिप्लोमा, तो आप क्रोएशिया जा सकते हैं। क्रोएशिया में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, लेकिन फ्रंट ऑफिस का नहीं। F&B सर्विस का भी बहुत कम वैकेंसी होता है। सबसे ज़्यादा तो डिमांडेबल जॉब दोस्तों है शेफ का। चाहे आप बेकरी के हों, चाहे इंडियन हो, चाहे इटालियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे आप कॉन्टिनेंटल हो, किसी भी कुजीन में आप काम कर रहे हो दोस्तों, क्रोएशिया आपको वेलकम करती है। क्रोएशिया आपको अच्छा खासा एकोमोडेशन देती है, अच्छा खासा सैलरी देती है, प्लस आपको ग्रो करने का मौका देती है दोस्तों। अगर एक बार आप यूरोपियन कंट्री में पैर रख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं अपना करियर में। इसके अलावा बात करें हाउसकीपिंग का, तो हाउसकीपिंग का भी बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल रहता है। हाउसकीपिंग चाहे आप कोई एमएनसी कंपनी में काम करें, हॉस्पिटल में काम करें, होटल में काम करें, रेस्टोरेंट में काम करें, पब में काम करें, रिसोर्ट में काम करें, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो हाउसकीपिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी क्रोएशिया में। इसके अलावा अगर अलग जॉब की बात करें तो फूड डिलीवरी बॉय का हो गया, ठीक है, उसका ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शंस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका है। मैन्युफैक्चरिंग काम अगर कुछ जानते हैं तो उसमें है। तो इस तरह बहुत सारे इंडस्ट्री में वैकेंसी चल रही है, ठीक है। अब बात जॉब्स की है कि भाई क्रोएशिया में इतना सारे जॉब हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल उसमें शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, आपका प्रोफाइल मैचिंग होना चाहिए।
तभी जाके आपके लिए फायदा है। तो करना क्या है भैया, गूगल में जाके सर्च करना है कि क्रोएशिया में कौन सा जॉब अवेलेबल है और कहां से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा वेबसाइट है। सबसे पहले बताऊंगा कि भाई आप लिंक्डइन में प्रोफाइल अच्छे से बना लीजिए। लिंक्डइन में जितना भी बड़े बड़े कंपनीज है उसमें अपना सोर्स बनाइए और वहां से अप्लाई करना चालू करें, ठीक है। या फिर और इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट हैं, हालांकि मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में वेबसाइट का लिस्ट दे दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। और नहीं मिल पा रहा है आपको जॉब तो आप कोई भी कंसल्टेंट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको करियर काउंसलिंग लेना जरूरी है, क्योंकि करियर काउंसलिंग में मैं आपसे बात करता हूं, आपके पास सारे जो फैक्ट है वो रखता हूं और आपके बारे में मुझे जानने को मिलता है। और जो मेरा क्लाइंट का ज़रूरत है, जो प्रोफाइल, अगर वो प्रोफाइल आपके साथ मैच करता है तो डेफिनेटली मैं भी आपको हेल्प करता हूँ अप्लाई करने में या जॉब लेने में। पहले दोस्तों क्रोएशिया का जो प्रोसेस है 3 महीने के अंदर हो जाता था, लेकिन अब 6 से 7 महीने का समय लग रहा है, ठीक है। अब आप VFS को सबमिट करने के बाद भी 2 से ढाई महीने का समय लग रहा है दोस्तों वीजा स्टैंपिंग होने में। समझ सकते हैं कितना डिमांड बढ़ रहा है। और अगर आपने ये आने वाला 8-9 महीने में प्रोसेस नहीं किया, अगर आप नहीं गए, मेरे कहने का मतलब है, तो आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मौका और आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप जितना यूट्यूबर्स के यूट्यूब वीडियो देखते होंगे वहां पर बहुत लोग बोल देते हैं कहीं फ्री है, कहीं पर 5,000 वैकेंसी है, कहीं पर 10,000, कहीं पर 1.5 लाख, कहीं पर 2 लाख। लेकिन आपको लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर में टू द फैक्ट आपको जानकारी मिलती है जॉब्स को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कंपेयर कर सकते हैं हमारा वीडियोस और दूसरा वीडियोस में, ताकि आपको पता चले कि कहां पर कितना ट्रूथ है, और आप व्यूअर ये सब बारे में जान सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें। दोस्तों ये सारे जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट, जिसका 2 साल का मिनिमम वैलिडिटी होना चाहिए, और आपका होना चाहिए CV, यूरोपास CV, कवर लेटर, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एक छोटा सा वीडियो, यानी कि 3-4 वीडियो बना लीजिएगा जो आप काम करते हैं, ठीक है। वो लगभग 30 सेकंड से 40 सेकंड या 50 सेकंड के बीच का वीडियो होना चाहिए, जो दर्शाता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपके स्किल्स क्या है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, जिसका वैलिडिटी 6 महीने का होता ही है, ठीक है, और उसको आप अपोस्टाइल करा लें। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं क्रोएशिया के लिए। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस दोस्तों 5 से 6 महीने का समय लगता है, क्योंकि पहले आप इंटरव्यूज देंगे, ऑफर लेटर आएगा, फिर वर्क परमिट अप्लाई होगा, फिर आप VFS का स्लॉट बुक करेंगे, फिर वहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे, फिर स्टैंपिंग होकर आएगा। तो टोटल जो प्रोसेस है, पहले 3 महीना 4 महीना लगता था, लेकिन अब 6 से 7 महीने का समय ले रहा है। और ये सारे जॉब दोस्तों आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका प्रोफाइल अगर मैचिंग होता है, तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में आप बहुत पछताने वाले हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब मेरा आने वाले 1 साल या 2 साल बाद वीडियो देखेंगे और आज का वीडियो देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको रियलाइज होगा कि मैं जो अभी बता रहा हूं वो आने वाले 2 साल में सच होने वाला है। जैसे कि मैं पहले बताता था कि क्रोएशिया अभी संजन में आने वाला है और आने वाले दिनों में वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, और आज वो बात सारे सत्य हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पछताना क्यों यार, आपने पढ़ाई किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास, आपको नौकरी ही चाहिए ना, तो भैया अप्लाई करो, चाहे कहीं से भी करें, आप नौकरी लो, अपने लाइफ को एक नया आयाम, नया रास्ता दो, अपने लाइफ को, अपने करियर को एक नया मुकाम दीजिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।